हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। जैसा कि आप सब देख करके पहचान ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ फुल मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी होती है। आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला हो और अगर आपने ये रेसिपी बना करके सेंटर ऑफ द टेबल में रख दी, तब तो भाई तारीफ़ें उफ पूछिए मत। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है कि बयान नहीं कर सकते, और बनाना बनाना बेहद आसान है। सच में, ट्रस्ट मी, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें इस रेसिपी को, और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और इस रेसिपी को बनाने की सबसे अच्छी खूबी क्या है पता है आपको? हम इसको बनाएंगे सिर्फ पैन में। इतनी मज़ेदार रेसिपी और हम पैन में बनाएं और टेस्ट भी बिल्कुल ना हिले, तब तो फिर बनाना बनता है ना। और जब आपको बनाने के बाद मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को भी ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। चलिए तो अपनी ज़बरदस्ती रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। फुल मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1.25 किलो का चिकन फुल, और उसको अच्छी तरीके से 2-3 पानी से धो लिया, और फिर उसमें लगा दिए हमने कट मार्क अच्छी तरीके से हर तरफ। अब करेंगे हम इसकी ब्राइनिंग। चिकन की ब्राइनिंग से पहले कट मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप भी सब तरफ से, जैसे दिखाया है मैंने, सब तरफ से कट मार्क ज़रूर लगाइए ताकि ये अंदर तक जूसी हो सके। ब्राइनिंग करने में चिकन अंदर तक जूसी होता है और मॉइस्चर रहता है अंदर तक। अब हम बोल को पूरा पानी से भर देंगे और 2 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और 2 चम्मच हम विनेगर के ऐड करेंगे, और इसको ढक करके तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ब्राइनिंग इसी को कहते हैं। और जब 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसको 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धोएंगे, ताकि इसके अंदर जो नमक का पानी और विनेगर है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। और पानी से धोने के बाद इसको हम छलनी पे रख देंगे ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। यहाँ पर हमारे 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लेंगे थोड़े बादाम, थोड़े काजू, और थोड़ी से हम लेंगे चिरौंजी, और थोड़ी लेंगे खसखस। इनका एक पेस्ट बना के अलग से रख देंगे। ये इसका यूज़ हम सबसे लास्ट में करेंगे। ग्रेवी जब हम बनाएंगे उसकी, तब हम इसका यूज़ करेंगे। अब बारी आती है मैरिनेशन तैयार करने की। मैरिनेशन के लिए हम सबसे पहले लेंगे 250 ग्राम दही। दही हमारी फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। हम ताज़ी दही लेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी इसका फ्लेवर आएगा, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें आप। साथ में ऐड करेंगे 1.5 चम्मच हम नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसालों को। मसाले में सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा। हाफ चम्मच लेंगे हम गरम मसाला। हाफ चम्मच हम लेंगे कश्मीरी मिर्च, जिससे इसके मैरिनेशन में बहुत अच्छा कलर आएगा। साथ में हम ऐड करेंगे अब यहाँ पर 1 चम्मच किसी भी ब्रांड का मुर्ग मुसल्लम मसाला। अगर आपके पास मुर्ग मुसल्लम मसाला नहीं मिलता है तो आप कोई भी तंदूरी चिकन का मसाला भी ऐड करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। साथ में ऐड करेंगे हम 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ में हम यहाँ पर ऐड करेंगे फूड कलर, रेड फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर, आप कोई सा भी फूड कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन फूड कलर डालने से एक प्यारा सा कलर आता है, जो देखने में, जब चीज़ अच्छी होती है तो खाने में और भी मज़ेदार होती है। यहाँ पर हम लेंगे कुछ सैफ़रॉन के धागे, इसको भी हम अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अपने मैरिनेशन के साथ। इसको डालना बहुत ज़रूरी है, आप हो सके तो इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसके डालने से इसका जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है और खुशबू भी बहुत अलग आती है। बावर्ची इसको ज़रूर डालते हैं। साथ में हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा ऑयल, कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच ऐड कर लीजिएगा, जिससे इसकी जो ग्रेवी होगी वो एकदम स्मूथ तैयार होगी आपकी। अब सारा मैरिनेशन हो गया हमारा तैयार। हम चिकन के अंदर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, अंदर बाहर सब तरफ हम इसके अच्छी तरीके से इसको लगाएंगे ताकि ये कहीं से भी छूटे नहीं, और प्रॉपर ये सब तरफ से कवर हो जाए मसालों के साथ। सच में अगर आपने अच्छी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करा ना, तो आपका ज़बरदस्त सा मुर्ग मुसल्लम तैयार होगा, और आपकी तारीफ़ें रुकेंगी नहीं, और आप खुद की तारीफ़ खुद ही करेंगे कि वाह क्या चिकन बनाए। नॉर्मल चिकन तो हम मेहमानों के लिए हमेशा बनाते हैं, एक बार मेहमानों के लिए इस तरह से चिकन बना के देखिए। साथ में हम यहाँ पर भूल गए थे, 1 चम्मच चाट मसाला हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और पूरे तरीके से चिकन को मैरिनेट कर लेंगे अच्छी तरीके से, और कवर करके कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़िए। मैं तो क्या करती हूँ, अगर मुझे रात को बनाना होता है मैं सुबह को मैरिनेट कर देती हूँ, और सुबह को बनाना होता है तो रात को मैरिनेट करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो इससे अच्छा मैरिनेशन तैयार होता है, बिल्कुल अंदर तक चिकन में जूस जाता है, इसका फ्लेवर जाता है, बहुत अच्छा लगता है।
आप भी अगर हो सके तो रात भर के लिए कम से कम छोड़िए, और अगर रात को बनाना है तो दिन भर के लिए आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर मेरा मैरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं इसके मैरिनेशन के टाइमिंग के कंप्लीट होने के बाद, यानी कि रात को। ये मैंने सुबह को मैरिनेट करा है, अब हम रात को मिलते हैं। चलिए, तो अब हम करते हैं स्टार्ट अपने पकाने के प्रोसेस को। यहाँ पर हम 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल के ऐड करेंगे पैन में, और इसको अच्छी तरीके से गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे। फिर इसमें उबले हुए हमारे 3 अंडे हम फ्राई करके पहले निकालेंगे। इन अंडों को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद अलग से एक बर्तन में करके रख देंगे। और फिर इस बचे हुए तेल के अंदर हम मुर्ग मुसल्लम की जो पेट में हम कीमे की फिलिंग करेंगे, उस कीमे को तैयार करेंगे। अब चूँकि अच्छे तरीके से अंडे तल करके निकल चुके हैं और तेल भी अच्छा खासा गर्म है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 250 ग्राम कीमा चिकन का, जो हमने घर में ही पीस करके तैयार करा है। आप चाहें तो रेडीमेड बाज़ार से भी ला सकते हैं कीमा। अब कीमे की हम अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। इस कीमे में हमें ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का मसाला डाल के हम थोड़ा ड्राई कीमा बनाएंगे, ताकि अंदर में जब हम फिलिंग करें तो बहुत ज़्यादा मसाले मसाले ना हो जाए। कीमा जब हम कम मसाले में बनाएंगे तब ये बहुत ही अलग फ्लेवर देगा, और अंदर जब फिलिंग निकलेगी, जब आप मुर्ग मुसल्लम को तोड़ेंगे तब इसकी जो फिलिंग निकलेगी बाहर हल्के मसालों के साथ, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। साथ में हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 1 चम्मच नमक कीमे में। अब करनी है प्रॉपर हमें इन दोनों की भुनाई, अदरक लहसुन की और कीमे की भुनाई, जब तक इसकी रॉ स्मेल ना निकल जाए। जब इसकी रॉ स्मेल निकल जाएगी तभी हम यहाँ पर मसाले अपने ऐड करेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद जब इसकी रॉ स्मेल निकल जाएगी, हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून ही हम डालेंगे यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। साथ में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून डालेंगे हम ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर। बस इतने हल्के मसाले डालने के बाद हम इनको अच्छी तरीके से भूनेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम भूनने के बाद इसको गलने के लिए धीमी धीमी आंच के ऊपर छोड़ देंगे। और 10 मिनट के अंदर जब हमारा पानी सूख जाएगा तब हमारा कीमा भी गल चुका होगा, और ये हमारा ड्राई कीमा बिल्कुल पक करके रेडी हो जाएगा। तब तक देखिए, हमने 10 मिनट के लिए इसको ढक करके रखा था, और ये पूरा पानी सूख चुका है और बिल्कुल ड्राई कीमा हमारा रेडी है। अब इस कीमे में 2 उबले हुए अंडे डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हरी मिर्ची ऐड करेंगे 2 स्लेट करके। अच्छे तरीके से बीच में से हम हरी मिर्ची को काट के यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तब आप हरी मिर्ची ऐड कीजिएगा, नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप इसको पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। कीमा हमारा रेडी है, अब इसको हम कर देंगे साइड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम फिर से एक साफ़ पैन लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल के, और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच मक्खन। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, और इसके अंदर हम पूरा मैरिनेटेड जो चिकन है सिर्फ उसको उठा करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसको हमको करना है पहले फ्राई, क्योंकि हमको इसके अंदर पेट में फिलिंग डालनी है, तो हमें पहले फ्राई करना है, उसके बाद ही फिलिंग इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इसको हमें चारों तरफ से प्रॉपर फ्राई करना है। आपको सब तरफ से, आगे से पीछे से सब तरफ से इसको गोल्डन फ्राई करके निकालना है। जब हम इसको फ्राई कर रहे होते हैं तब इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है कि बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं करे थे। जो हमारे मैरिनेशन है उनको हमने साइड करके रख दिया था। इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, बिल्कुल उठा करके सूखा हमने यहाँ पर डाल दिया, और सब तरफ से हमें इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद एक बर्तन में करके अलग से रख देना है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने देते हैं, फिर मिलते हैं। अब चिकन थोड़ा ठंडा हो चुका है। अगर हम गर्मा गर्म में फिलिंग करते तो हमारे हाथ जलते हैं, इसलिए हम इसको पहले थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। थोड़ा ठंडा करना होता है, ज़्यादा नहीं। फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से फिलिंग कर सकते हैं आराम से। अब हम इसके अंदर जो हमने कीमा तैयार करा था और जो हमने अंडे उबाल के रखे हैं उसकी फिलिंग भरेंगे पेट के अंदर इसके। बस इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि फिलिंग हमें कंजूसी से नहीं करनी है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से फिलिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छा, जब ये टूटेगा जब आपका मुर्ग मुसल्लम, तब इतना ज़बरदस्त ये आपका टेक्सचर देगा। आप चाहें तो इसके अंदर काजू और बादाम भी तल करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रॉपर घर के लिए बनाया है, घर के लोगों के लिए, तो मैंने काजू बादाम तल करके नहीं डाला है। अब इसके पैरों को अच्छे तरीके से पकड़ना है दोनों तरफ से, और इसके एक धागे से बांध देना है। वैसे तो एक मोटा सा धागा आता है ना, उससे बांध सकते हैं आप, लेकिन जब छोटा सा धागा ना मिले तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर के धागे से भी ये प्रॉपर, जो हम घर के धागे का इस्तेमाल करते हैं ना सिलाई के लिए, उससे भी ये अच्छी तरीके से बन जाता है। और उसको बांधने के बाद हम इसकी तैयारी करेंगे पकाने की।
थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है इसको बनाने में, लेकिन जब मेहनत करने के बाद तारीफ़ें जो मिलती हैं ना, उसमें इंसान सब चीज़ें भूल जाता है। वाह क्या बना है। हम इसके लास्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे एक पैन के अंदर 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और जब मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली चॉप करके, और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अगर आपने प्रॉपर फॉलो करा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे काम करा है, तो आपका टाइम भी बहुत बचेगा और आपका ये झटपट सा बन करके तैयार भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन बनने के बाद जो चीज़ तैयार होती है भाई साहब, उसकी तारीफ़ें दूर दूर तक होती है, इसकी खुशबू भी दूर दूर तक जाती है। जब हमारी प्याज की थोड़ी रॉ स्मेल निकल जाएगी तब हम इसमें ऐड करते हैं 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब फिर इन सबको अच्छी तरीके से तब तक भूनते हैं जब तक इसकी हमारी रॉ स्मेल पूरी तरीके से बाहर ना निकल जाए। और जब इसकी रॉ स्मेल पूरी तरीके से बाहर निकल जाती है, तो हमारा मैरिनेशन बचा हुआ है ना, वो हम इसके साथ यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ये मैरिनेशन जो हमारे बर्तन में लगा हुआ है उसको भी अच्छी तरीके से धोने के बाद यहाँ पर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे वो जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पर ऐड करने के बाद तकरीबन हमें 5 से 10 मिनट तक इसको भूनना है। अब हम इसको डालने के बाद क्यों भुनाई करते हैं, तो चिरौंजी वगैरह की जो स्मेल होती है ना, वो थोड़ी हार्ड होती है। अगर आप इसकी भुनाई नहीं करेंगे ना, तो आपकी इतनी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम नमक भी टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें नमक कम लगेगा तो यहीं पर हम ऐड कर लेंगे एक्स्ट्रा नमक। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ चम्मच नमक मैंने भी ऐड करा है। बस 5 से 10 मिनट के बाद जैसे ही हमारी ग्रेवी में से थोड़ी ड्राई फ्रूट्स की रॉ स्मेल निकल जाएगी, हम इसमें ऐड कर देंगे अपने होल चिकन को, और इसके ऊपर से यूं ही ग्रेवी उठा उठा करके हम डालते रहेंगे और टर्न करते रहेंगे। हमें दोनों तरफ से प्रॉपर चिकन को ढक करके पकाना है, और ढक करके तकरीबन एक साइड से हमें 7 मिनट, जहाँ पर हमारी पसलियाँ हैं उधर से हमें 7 से 8 मिनट हम पकाएंगे। और जो हमारे जहाँ ज़्यादा गोश्त होता है, पीठ वाला पोर्शन, उसके ऊपर हम पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। इतने प्रोसेस में हमें इतना ही टाइम लगेगा। बस हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, हमारी आंच होगी मीडियम, और हमें ग्रेवी को बार बार उठा करके इसके ऊपर पोर करते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक जूसी हो जाए। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, जो टाइमिंग मैंने बताया है, अगर आप उस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो ये ओवर कुक नहीं होगा। अगर आपने ओवर कुक कर दिया तो आपका चिकन गलने लगेगा और ये टूटने लगेगा। इस चीज़ का ख्याल रखें और इसको अच्छी तरीके से टर्न करते रहें और इसके ऊपर कंटिन्यूअसली ग्रेवी को पोर करते रहें। इससे आपका परफेक्ट सा मुर्ग मुसल्लम तैयार होगा। और आपकी तारीफ़ें भाई साहब, मैं बार बार बोल रही हूँ, रुकेंगे नहीं। बच्चे क्या बड़े क्या, सब आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे। इसी बात पे ये शाही मुर्ग मुसल्लम एक दफ़ा ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, नान हो, बटर नान हो, रुमाली हो, चपाती हो, पराठे हो, ये सब के साथ ऑथेंटिक फ्लेवर देगा। सच में ट्रस्ट मी, ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़ेदार डिश है, और खाने के बाद सच में आप बहुत खुश होंगे इसको खाने के बाद कि ये हम घर में भी बना सकते हैं, वो भी पैन में। यहाँ पर हमारा फुल मुर्ग मुसल्लम रेडी है। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। आपको मेरे मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और येस, मेरी रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ में आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। एंजॉय योर फुल मुर्ग मुसल्लम रेसिपी।